પિતા પ્રભુ કૃષ્ણના નામ અત્યારે ફરી એકવાર તમારી પાસે આવે છે। મારા દેવ, મારા રાજા, મારા પ્રભુ, આકાશ તમારું સિંહાસન ને પૃથ્વી તમારું પાયાસ છે। એવા મહાન દેવ, અત્યારે આ સમય મેં તમારા હાથોમાં તમે કાર્ય કરો માટે ભરતીના કામમાં તમે કહો, તમારા આત્મા દ્વારા તમે અત્યારે જે કેવળ તમે કાર્ય કરો માટે બાપ જે લોકો આવી રહ્યા છે દરેકને બાપ તમે સહી સલામત તમે લેવા આવેલા દરેકના જીવન દ્વારા, જે આવેલું છે દરેકના જીવન દ્વારા અને માન અને મહિમા તમે પામવા માંગો છો। મારા દેવ પિતા પ્રભુ કૃષ્ણના નામમાં પ્રાર્થના માન્ય કરો બાપ, આમેન। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम निकालेंगे उत्पत्ति उसका 19 अध्याय, और 19 अध्याय का मैं पढ़ता हूँ, सुनना। 13 आयत से मैं पढ़ता हूँ, 13 से 15 तक मैं पढ़ूंगा। क्योंकि हम यह स्थान नाश करने पर है, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है, और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेज दिया है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटिया की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश किया चाहता है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला सा जान पड़ा। जब पग फटने लगी, तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा कि उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जब यहाँ पढ़ते लूत के विषय में हम पढ़ रहे, हमने बहुत बार लूत के विषय में देखा है, बहुत बार लूत के विषय में पढ़ा है। बाइबल जब भी आप पढ़ोगे उसमें कहा जाएगा कि अब्राम जब निकला तो उसका भांजा, उसके भाई का लड़का लूत उसके साथ निकला और उसके साथ रह रहा था। फिर हम जब थोड़ा आगे से मैं आपको बता रहा हूँ, और जब निकला तो परमेश्वर ने अब्राम को आशीष दिया था। किसने आशीष दिया था? परमेश्वर ने अब्राम को आशीष दिया था, और उसी आशीष के अंदर लोत भी आशीषित हो गया था। लोत भी क्या हुआ था? आशीषित हो गया था। और फिर जब लोत भी आशीषित हो गया, उसके भेड़ बकरियां बनने लगी, उसके नौकर चाकर बनने लगे, इस तरफ अब्राहम के नौकर चाकर बनने लगे, उसकी भेड़ बकरियां बनने लगी। और फिर ऐसा हुआ कि पानी के लिए अब्राहम और लोत के जो क्या बोलते नौकर थे, उनके बीच में क्या हुआ? चरवाहे थे, उनके बीच में लड़ाई हुई, बोला चालू, झगड़ा हुआ। और अब्राहम ने देखा, और अब्राहम जाके लोत से कहता है, हम दोनों क्या है? भाई। हालेलुया। हम दोनों लड़ेंगे तो आजू बाजू वाले सब जो देश वाले हैं ना, वो देखेंगे, हमारे के मिस्री लोग, वो सब हमें देखेंगे, और फिर वो हम पे चढ़ाई करेंगे, हमसे लड़ने आएंगे। तो हम क्यों उनके सामने हम लड़े? हम दोनों भाई है। तो ऐसा कर, तेरे सामने पूरा देश खुला है, तू चाहे वहां पे तू जाकर, तो पूरब जाएगा तो मैं पश्चिम जाऊंगा, तो उत्तर जाएगा तो मैं दक्षिण जाऊंगा, तू चुन ले तुझे कौन सी जगह पे जाना है। और लोत ने चुना। लोत ने देखा कि एक हरियाली वाली जगह है, जहाँ लीलोतरी जगह है, जहाँ घास बहुत से अच्छा है, जहाँ पे चरवा अपने भेड़ों के लिए चराने के लिए वहाँ पे घास बहुत अच्छा है, पानी है, सब कुछ है। और उस लोत ने सदम और गमोरा की ओर दृष्टि किया, और उसने कहा कि मैं उधर जाऊंगा, और अब्राहम ने उसको वहां पे भेज दिया। हालेलुया। और लोत वहां पे गया, सदम और गमोरा में चला गया, और वहां पे जाके वो रहने लगा। लेकिन वहां पे पहले से ही कोई और प्रजा वहां पे रहती ही थी, वहां पे और कोई प्रजा वहां पे रहती ही थी। लेकिन जब वो वहां पे गया ना, सदम गमोरा में वो प्रजा पहले रहती थी, वो लोत वहां पे गया, वहां पे रह रहा है, और अब्राहम उससे दूर हो गया। हालेलुया। याद रखना, अब्राहम से लोत दूर हो गया। लोत ने अच्छी सी बात को देखा, अच्छी सी जगहों को देखा, अच्छा सा पानी देखा, अच्छी सी हरियाली देखा, उसने बहुत कुछ देखा। और उसने देखकर उसने कहा, मैं क्यों ना उधर चला जाऊं, अगर मुझे चुनने को मिला है तो मैं पहले क्या चुनूं? अच्छी बात चुन लूं। और उसने एक अच्छी जगह को चुन लिया, और अच्छी जगह चुन के वो सदम और गमोरा में चला गया।
लेकिन अब्राहम दूसरी जगह पे गया, लेकिन आशीष तो परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी, ना ही के लोत को दिया था। हालेलुया। याद रखना, जब भी चुनने की बारी आती है तो जो पहला व्यक्ति है वो एक अच्छी सी बात और अच्छी सी जगह ही चुनता है, वो खराब जगह चुनता नहीं। अगर मुझे चुनना है तो मैं अच्छी सी जगह ही चुन लूंगा, क्योंकि मेरे पे चुनने के, मुझ पे चुनने के लिए मुझे कहा गया है, पहले मुझे चुनने के लिए कहा गया है, तो मैं क्यों ना अच्छा चुन लूं। इसलिए हर बार कोई भी व्यक्ति जो भी चुनता है उसको क्या करता है, अपनी पसंद की, अपनी इच्छा के अनुसार अच्छी सी जगह को ही चुनता है, जहाँ पे हरियाली होती है, जहाँ पे पानी होता है, जहाँ पे सब कुछ क्या लीलोतरी होती है, सब कुछ होता है। और वैसे भी लोत ने वैसे ही चुन लिया और वो वहां पे चला गया। अब जो वहां पे चला गया, वहां पे तो पहले से दूसरी प्रजाएं वहां पे रहती थी, और वो प्रजाएं कैसी थी, पाप में जी रही थी। कैसे जी रही थी, पाप में जी रही थी। और जब लोत वहां पे गया तो प्रजाएं वहां पे पाप में जी रही थी, उसके लोग भी वहां पे गए, उसके लोग भी वहां पे उनके साथ जाके उनके साथ मिक्स हो गए और उनके साथ खेलने लगे, गाने लगे, पीने लगे, मारझूड़ करने लगे, सब कुछ करने लगे, सब गलत करने लगे। और लोत उसको देखकर अपने आप को दुखी भी करता होगा। हालेलुया। वो अपने आप को दुखी करता होगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो किसी के गांव के अंदर वो खुद रहने गया है। हालेलुया। उस किसी के गांव के अंदर रहने गया है, वो उसका खुद का गांव नहीं है, उसका खुद का गांव नहीं है, और किसी के वहां पे वो रहने गया है। और वहां पे गया तो उसके सब लोग वहां के लोगों के साथ मिक्स हो गए, और वहां के लोगों के मिक्स होकर उनकी जाति के अनुसार, उनके रीति नियम के अनुसार वो लोग सब कुछ करने लगे, सब कुछ करने लगे, सब गलत काम करने, सब कुछ करने लगे। और जब उनका शोर, उनकी गलत बातें, वो सब इतना बढ़ गया, उतना उनका पाप इतना बढ़ गया, उसको कहा जाता है उनका पाप इतना बढ़ गया। तो जैसे हम आगे पढ़ते थे, ऐसा लिखा है 9 आयत में, 19 का 9, उन्होंने कहा हट जा, फिर वे कहने लगे तू एक परदेसी होकर, तो हम 8 से पढ़ेंगे, सुनो मेरे भाई, ऐसी बुराई न करो, सुनो मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुषों का मुंह नहीं देखा, इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ न करो, क्योंकि ये मेरी छत के तले आए हैं। उन्होंने कहा हट जा, फिर वे कहने लगे तू एक परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्याय भी बन बैठा है, सो अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लोत को बहुत दबाने लगे और कीमत तोड़ने के लिए निकट आए। क्या हुआ, उस लोत पे वो लोग बहुत दबाव डालने लगे, उसको बहुत धक्काधारी करने लगे, उसको मारने लगे, बहुत का उसके विरुद्ध में करने लगे, क्योंकि उन्होंने कहा जो 2 पुरुष तेरे घर पे आए हैं उसको क्या कर, उनको बाहर भेज हमारे साथ, और हम उसको देखेंगे, उनको चकासेंगे, यानी कि हम उसके साथ गलत काम करेंगे। हालेलुया। और लोत कहता है मेरी 2 बेटियां हैं, मैं उसको भेजता हूँ, आपको जो करना है उनके पास करो, लेकिन उस पुरुष के पास आप कुछ मत करो। उनका पाप इतना था कि वो कुछ भी नहीं देखते, कुछ अच्छा गलत कुछ नहीं, उनको सब जो मन में आए वो करते थे। तो गलत आदमी के साथ संबंध बनाता था, और वो सब गलत रिश्ते लोग जियाई करते थे, सब गलत रिश्ते। और इसकी जब पाप का जो कटोरा है वो उनका भर गया, पाप का कटोरा जब उनका भर गया तब दूत निकले और उन्होंने सदम और गमोरा का नाश करने के लिए सोचा, और वहां पे कहा कि हम जाएंगे और सदम और गमोरा का नाश कर देंगे। और फिर अब्राहम ने कहा कि वहां पे अगर तुझे 50 न्याय मिले तो, वो बोलता है, दूत बोलता है कि 50 मिलेंगे तो हम किसी का नाश नहीं करेंगे। वो बोलता है 50 से 45, 40, 35, 30, 20, 10 और 10 तक आ गया। कहता है अगर 10 भी मिलेंगे तो हम सदोम गमोरा का नाश नहीं करेंगे। लेकिन जब वो दूत वहां पे गए तो उनको वहां पे कोई न्याय व्यक्ति नहीं मिला, केवल लूत के अलावा। हालेलुया। याद रखना, वो लूत अकेला था कि जो न्याय था, जो परमेश्वर का भय रखने वाला था, जो बुराई से दूर रहता था, वो उस देश में रहता था, अपने आप को कोसता रहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता था। जैसे आज हम रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, हम देखते हैं वो बुराई कर रहा है, वो गलत रास्ते में चल रहा है, वो गलत काम कर रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, केवल अपने आप को कोसे बिना। हम खुद दुखी होते, लेकिन हम उसको नहीं कह सकते। हालेलुया। क्योंकि हम कहने जाएंगे तो वो कहेंगे कि तुझे क्या है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरी वाइफ है, तुझे क्या है, मेरा बच्चा है। हालेलुया।
तो लोग यहाँ उसी अनुसार दुखी हो रहा था, वो पीड़ा के अंदर जी रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो तो दूसरे गांव के अंदर रहने गया था। और जब लोगों ने उसको कहा कि तू तो परदेसी है और हमारा तो न्याय बन के बैठ गया है क्या, अब हम तुझसे बहुत खराब बर्ताव करेंगे, और उन्होंने लोथ के साथ खराब बर्ताव करना शुरू किया। और जब हम आगे बढ़ते तो अंदर से दूत ने क्या किया, लंबे हाथ किया और लोथ को घर के अंदर खींच दिया और उन सब की आंखें कैसी कर दी, अंधी कर दी। हालेलुया। अब जब उनकी आंखें अंधी हो गई, वो दरवाजा ढूंढते रहे, पूरी रात दरवाजा ढूंढते रहे, लेकिन उनको दरवाजा नहीं मिला। और उन दूतों ने कहा लोथ से कि तेरे जितने सगा संबंधी है उनको तू क्या कर, इकट्ठा कर यहाँ पे, और इस गांव से तू निकल जा। क्या कहता है, तेरे जितने सगा संबंधी है, तेरे जितने समाज के लोग हैं, तेरे जितने भाई है, तेरी जितनी बहनें है, तेरे जितने फ्रेंड है, उन सबको तू इकट्ठा कर और इस गांव को छोड़कर, इस शहर को छोड़कर तू यहाँ से निकल जा। और लोथ, उनकी जो बेटी थी, उनके जमाई के पास जाता है और जाके कहता है हमें यहाँ से निकलना है, क्योंकि ये हुआ इस सदोम और गमोरा का क्या करने वाला है, विनाश करने वाला है, नाश करने वाला है। और उसके जमाई लोथ पे हंसने लगे, गांडा हो चुका है, पागल हो चुका है, कौन इतने बड़े शहर का नाश कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। हालेलुया। उन्होंने उसको ठट्ठे में उड़ा दिया, उसको मस्ती में उड़ा दिया और उसके पास नहीं आए। और जब उसके पास नहीं आए, अब लोथ निराश हो गया, दुखी हो गया, क्योंकि उसने सुना, उसके जमाई लोग ने जो बातें किया, उसने सुना कि इतने बड़े सदोम और गमोरा का नाश कौन करेगा, ऐसे थोड़ी ये हुआ किसी का नाश कर देगा। हालेलुया। याद रखो, जब हम इस समय, इस जमाने के अंदर जी रहे हैं, इस संसार में जी रहे हैं ना, हम भी बहुत सी बातों को सुनते रहते हैं, बहुत सी बातों को सुनते रहते हैं। और जब हम परमेश्वर में चलना होता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होता है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना होता है ना, हम लोग नहीं करते, हम बहुत सी दिल कर देते हैं, हम लोगों की आवाज सुनते हैं, हमारी जो इच्छा होती है परमेश्वर में, जो 100% हम दौड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, जब किसी के पास जाते हैं और जब वो गलत बात कर देते हैं ना, वो 100% डायरेक्ट 10% हो जाता है, हमारी 90% इच्छाएं क्या होती है, मर जाती है। हालेलुया। याद रखना इस बात को। यहाँ पे लोथ को भी ऐसा हुआ, वो गया तो खुशी से गया, लेकिन उसके जमाइयों ने कहा कि उन्होंने उसका ठट्ठा उड़ाया, उसकी मजाक मस्ती किया, उनको वो कह दी यो ऐसा नहीं करता है, उन्होंने ऐसा सोचा बहुत कुछ, और उन्होंने उसके पास जाने के लिए ना बोल दिया। अब लोथ निराश हो गया, अब वो भी सोचने लगा, वो अकेला हो गया, उसका कोई नहीं है, केवल लोथ है, उसकी वाइफ है, उनकी दो बेटियां, उनका कोई सगा संबंधी उनके पास आने के लिए तैयार नहीं है, कोई उनको साथ देने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। सोचो, कोई उनको साथ देने के लिए तैयार नहीं है। आज अब जब परमेश्वर में चल रहे, जब आप सत्य से चलोगे, आपको कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा, आपको जो भी करना होगा आपको अकेले को करना होगा, आपको संगति करनी है, आपको चर्च चलाना है, आपको सुबह प्रचार करना है, आपको आज्ञा का पालन करना है, वो आपको खुद को करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचो कि कोई आएगा और हम दो इकट्ठे होकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम चर्च में जाएंगे, हम मीटिंग में जाएंगे, नहीं। हालेलुया। याद रखना, बहुत से लोग आपके पास है, आपके परिवार वाले, आपके समाज वाले हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति आपके साथ नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप उनके साथ गलत रास्तों पे चले जाओगे, लेकिन वो गलत छोड़कर सही रास्ते पे आपके पास नहीं आएंगे। इस बात को याद रखना। यहाँ पे लोथ के साथ ऐसा ही हुआ, उसके लोग थे, लोथ के नौकर चाकर थे, तब भी लोथ के पास कोई नहीं आया। उसके खुद के जमाई थे, जिसकी सगाई उसकी बेटी की हुई थी, वो खुद के जमाई भी लोथ की बात को विश्वास नहीं किया और उसके साथ नहीं आए, वो उन्होंने भी विश्वास नहीं किया। आज हम लोग जा रहे हैं, आज हम लोग जाके परमेश्वर की बातों को लोगों को बता रहे हैं, परमेश्वर की सुवार्ता प्रचार कर रहे हैं, लोगों को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना सिखा रहे, विश्वास की बातें बता रही है। परमेश्वर चंगाई देता है, परमेश्वर छुटकारा देता है, परमेश्वर आनंद देता है, परमेश्वर शांति देता है, हर एक बात हम बता रहे हैं, लेकिन तब भी लोग विश्वास नहीं करते। हालेलुया। तब भी लोग विश्वास नहीं करते। कह रहे परमेश्वर का आना निकट है, अगर आज आप परमेश्वर के अंदर नहीं मुड़ के आओगे, अगर आप पश्चाताप आज नहीं करोगे, अगर याद रखोगे आज परमेश्वर आज रात को आ गया तो आप रह जाओगे, लेकिन तब भी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने मन में जो आता है वैसे अपने जीवन जीता ही रहता है। हालेलुया। याद रखो,
लोग अपनी मर्जी के अनुसार जीवन जीते, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो सही है या गलत है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनको केवल एक एंजॉय चाहिए, एक आनंद का कारण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पे सदम और गमोरा के अंदर ऐसी सब गंदी बातों से भरा हुआ था, वो पाप से भरा हुआ था। और परमेश्वर ने जब ऊपर से देखा तो उनको सदम और गमोरा पे उसका गुस्सा आया, क्रोध आया, और उसने कहा, परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है, मैं अब इस सदम और गमोरा का मैं नाश कर दूंगा, लेकिन मैं अब्राहम को मैं कैसे ना बताऊं, क्योंकि मैं उसका नाश करने जा रहा हूं, क्योंकि वो तो मेरा मित्र है। अगर मैं कुछ भी करूंगा तो मुझे अब्राहम को पहले बताना पड़ेगा। और अब्राहम ने लोत के विषय में पहले से परमेश्वर से मध्यस्थी किया था। क्या किया था? मध्यस्थी किया था। इसीलिए परमेश्वर ने लोत को बचाने के लिए, उसके परिवार को बचाने के लिए उसको चांस दिया। उसको क्या दिया? चांस दिया। इसलिए उसने चांस दिया। आज परमेश्वर हमारे लिए कोई मध्यस्थी कर रहा है, हमारे लिए कोई प्रार्थना कर रहा है। अगर मेरी माँ है तो मेरी मम्मी के लिए मैं वो प्रार्थना करता हूँ, मेरे भाई के लिए प्रार्थना करूँ, बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जब तू आए तब वो उद्धार पाए, वो बपतिस्मा लेके तेरे अंदर आ जाए, तेरी स्तुति आराधना करते हो जाए। क्यों? जब तू आए तो उनका नाश ना हो, लेकिन वो बच जाए। हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनके मध्यस्थी करते हैं ना। हालेलुया। याद रखो, कलीसिया के अंदर वे कलीसिया में नहीं आते, हम उसके लिए प्रार्थना, उसके लिए मध्यस्थी करते हैं कि परमेश्वर उनका हर एक दुख, हर एक दर्द, हर एक बीमारी उसकी दूर हो, और परमेश्वर तुझ में स्थिर हो जाए, तुझ में आए, हर मीटिंग में, हर संगति में आए और तेरी आराधना करे, तेरी स्तुति करे, तेरे वचन के अनुसार चले, क्योंकि उनका नाश ना हो जाए ना। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं? उनके लिए मध्यस्थी करते रहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। आधी रात को हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कलीसिया के हर एक व्यक्ति को तो उनके आज्ञा के अनुसार उनका रक्षण, उनको संभाले रख। हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। रीजन क्या है? कि जब परमेश्वर आ जाए तो किसी का नाश ना हो, लेकिन वो सब बच जाए। लेकिन प्रार्थना हम करते हैं, लोग एंजॉय करते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, हम आंसू गिराते, घुटनों पे प्रार्थना करते, लेकिन लोग एंजॉय करते हैं। किसी को परमेश्वर के अंदर स्थिर रहना अच्छा नहीं लगता है, परमेश्वर चलना लोग को अच्छा नहीं लगता है। जब उनको इच्छा होगी तब वो संगति में आ जाएंगे, जब इच्छा होगी वो चर्च में आ जाएंगे, उनको इच्छा होगी तब वो प्रार्थना में आ जाएंगे, इच्छा नहीं होगी तो कभी कोई सी काम में नहीं आएंगे। वो लोग ना संगति में आएंगे, ना चर्च में आएंगे, ना प्रार्थना में आएंगे, ना बाइबल पढ़ेंगे, ना उपवास करेंगे, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपनी इच्छा के अनुसार, जो अपनी इच्छा के वो खुद के मालिक थे। हालेलुया। याद रखो, यहाँ पे लोत भी गया और लोत ने जाके अपने जमाई को बोला, उन्होंने उसका क्या किया? ठट्ठा किया। यहाँ पे लिखा है, पर वह अपने दामादों की दस्ती में ठट्ठा करने वाला सा जान पड़ा। क्या पड़ा? ठट्ठा करने वाले जैसा जान पड़ा। सोचो, वो अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। वो एक मजाक का कारण बन गया, वो एक पिया हुआ एक व्यक्ति बन गया। इतने बड़े शहर का नाश क्या कौन करेगा? एक गांडा हो चुका है, पगला गया है। क्या हो गया? पगला गया है। और फिर लोग वहां से निराश होकर, दुखी होकर वो अपने घर पे आए। और आगे लिखा है, जब हम पढ़ते 15 है, 19 का 15 जब हम पढ़ते उसमें ऐसे लिखा है, जब पग फटने लगी तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा कि उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। हालेलुया। पोह फटने का मतलब है, पोह का मतलब है कि सुबह जल्दी, जल्द सुबह, जैसे हम बोलते हैं 4 बजे 5 बजे सुबह जल्दी। और जब दूतों ने उनको कहा उठ, जल्दी से उठ, तेरी वाइफ, तेरी दोनों बेटियों को लेके तू क्या कर, यहाँ से जल्दी से निकल, इस सदोम और गमोरा इस गांव से तू जल्दी से निकल और जल्दी से भाग, नहीं तो तू यहाँ पे रहेगा तो तू भी क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। हालेलुया। इस बात को समझना परमेश्वर कह रहा है मुझसे और आपसे। जितने लोग आवाज सुनते हैं हर एक से परमेश्वर कह रहा है, वो फटने वाली उजियाला आने वाला है। परमेश्वर का आने का समय निकट है। अगर आज हम तैयार नहीं होंगे ना, हमारा नाश हो जाएगा। हालेलुया। हम रोना और पीसना हो जाएगा। याद रखना, हर एक व्यक्ति जो समय आपको मिला है ना, उस समय को पकड़ लो, उस समय को पकड़ लो। परमेश्वर के अंदर आगे बढ़ जाओ, उसके अंदर आगे बढ़ जाओ।
उसने वो फटने ही दूत ने कहा उठ जल्दी कर, क्या जल्दी कर, तू बाइबल पढ़ता है जल्दी पढ़, तू प्रार्थना कर जल्दी जल्दी प्रार्थना करना शुरू कर, संगति में जा रहे जल्दी जल्दी संगति में जाना शुरू कर, जल्दी जल्दी आज्ञा पालन करना शुरू कर, जल्दी जल्दी विश्वास करना शुरू कर, जल्दी जल्दी मेरी सेवा करना शुरू कर, जल्दी जल्दी तू प्रचार करना शुरू कर, जल्दी जल्दी वाले प्रचार करना शुरू कर, तू जल्दी कर, जो भी करता हो जल्दी कर, क्योंकि परमेश्वर का आना निकट है। हालेलुया, निकट है, जल्दी करो, जो भी करते हो जल्दी करो, फुर्ती से करो। अभी तो 4 बज रहे, उठता हूँ शांति से, अभी तो 8 बजे जाना, 9 बजे जाना है चर्च में, उठता हूँ शांति से, अभी 7 बजे उठेंगे, फिर खाना बनाएंगे, बर्तन मांजेंगे, कपड़े धोएंगे, फ्रेश होंगे, और तब तक 10 बज जाएंगे। 9 बजे का चर्च था, 10 बज गए, स्तुति आराधना पूरी हो गई, जाते शांति से, उसमें क्या है, चर्च में ही जाना है ना हमें, और शांति से चर्च में आएंगे। नहीं, यहाँ पे लिखा है फुर्ती से कर, क्या कर, फुर्ती कर, जल्दी कर, फटाफट कर, स्लो मत करो, क्या मत करो, स्लो मत, धीरे धीरे मत करो, फटाफट करो। जो भी काम परमेश्वर आपको देता है उसको फुर्ती से जल्दी से करो, जल्दी से करो, क्योंकि परमेश्वर उस जगह का, उस परिवार का नाश करने वाला है, उस समाज का नाश करने वाला है, उस देश का नाश करने वाला है। अगर तुम फुर्ती से वहां से नहीं भग गए तो तुम्हारा भी नाश हो जाएगा, तुम्हारा भी विनाश हो जाएगा। जल्दी से भगो, जल्दी से परमेश्वर की बात पे विश्वास करो और भगो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। लेकिन लूट जल्दी करता नहीं है, वो पड़ा है, शांति से जाता हूँ, बहुत स्लो कर रहा है, बहुत स्लो कर रहा है। अरे सुबह जल्दी उसका दूत ने कहा उठ जल्दी भाग यहाँ से, मुझे सदम और गमोर का नाश करना है। परमेश्वर रोज कहता है उठो जल्दी से, मेरा मुझ पे भरोसा करो, मुझ पे विश्वास करो, मेरी इच्छा के अनुसार चलो, मेरी आज्ञा का पालन करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी से मेरे पास आ जाओ, जल्दी से तुम बपतिस्मा ले लो, जल्दी से मेरी आज्ञा का पालन करो। अरे जल्दी से करो, हालेलुया, जल्दी करो। लेकिन मनुष्य जल्दी करता नहीं, स्लो ही करता रहता है, स्लो ही करता रहता है। अरे परमेश्वर का जल्दी से बपतिस्मा ले ले, बपतिस्मा नहीं लेगा तो तू मर जाएगा, तो तू मेरे पास नहीं आएगा, नरक में जाएगा। अरे लूंगा, शांति से लूंगा, मुझे और भी जानना है परमेश्वर के बारे में, और भी वचन को जानने, बपतिस्मा में शांति से लूंगा, परमेश्वर को जान के लूंगा, और फिर एक्सीडेंट हो गया और मर गया। हालेलुया, क्या हुआ, वो जानता था मुझे बपतिस्मा लेना आवश्यक है, वो जानता था मुझे परमेश्वर को एक्सेप्ट करना आवश्यक है, लेकिन उसने परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने बपतिस्मा नहीं लिया और मर गया। हालेलुया, नाश हो चुका। परमेश्वर उसके खिलाफ, परमेश्वर उसका केस नहीं लड़ सकता है, परमेश्वर उसके लिए मध्यस्थी भी अब नहीं कर सकता है, क्योंकि वो फिनिश हो गया, वो तो चला गया नाश के अंदर। हालेलुया, हालेलुया, समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? समझो, जो भी करना है फुर्ती से करना है, जल्दी जल्दी करना है। क्या करना है? जल्दी जल्दी करना। बाइबल पढ़ना है, 1 साल में 3 बार 4 बार बाइबल को पूरा करना है।